गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर जो आपके सिलेबस में जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो सॉल्ट फॉर्म है, यहाँ पे सबसे पहला जो है कॉमन सॉल्ट। ठीक, कॉमन सॉल्ट जो है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट जो है वो क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, और इसको हम लोग केमिकल नेम इसका क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हर एक उसमें देखेंगे हम लोग। जो भी सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो कंपाउंड हम लोग उठाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग सब में यही चीजें देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका यूजेस कहाँ है। ठीक, कॉमन सॉल्ट जो होता है इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सारे जो भी नाम जितने भी आपको मिलते जाए उनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस पर कभी कभी जैसे मान लीजिए टेबल सॉल्ट के फॉर्म में पूछ लिया गया, टेबल सॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सॉल्ट ही होता है। ठीक है, तो टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड, ओके। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, तो आप जब भी आप खाना खाएं तो क्या NaCl खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कॉमन सॉल्ट है उसका एक तो ये समझ में आया कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, NaCl है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक, हम लोग बच्चों जो भी चीजें यूज करते हैं हर एक में आपका जो उसके फॉर्मूले, उसके जो केमिकल नेम्स जो उसमें इंक्लूड फॉर्म चीजें होती है, वो सारी चीजें आपके केमिकली बेस्ड उसमें सारी चीजें दी होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया करिए कि क्या कहाँ पर मान लिया आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो उस पर आपको वो केमिकल फॉर्मूला जो है वो दिया रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जब याद देखेंगे आप तो वो सारी चीजें जो है वो आपके बार बार उसमें आपके हैबिट में आ जाएंगे और आप पहचानने लगेंगे कि हाँ इसमें ये चीजें मिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, इसका प्रिपरेशन जो है वो कैसे करते हैं। बहुत सारे आपने इससे पहले जो वीडियो देखे होंगे उसमें आपने बहुत सारे ऐसे पार्ट आए हैं जहां पर NaCl को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में देखा है कि वहां पे हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसी आई हो जहां पर आपने NaCl को प्रिपेयर करते हुए देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग NaCl को जब प्रिपेयर करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो हमारा क्या है बेस है ना, और HCl हाइड्रोक्लोरेट, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ठीक, याद आई रिएक्शन? यस, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कराई थी जिसमें आपको ये बताया था, और वहां पर भी आपका जो आपका सॉल्ट का जो क्लासिफिकेशन कराया वहां पर भी ये रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के लिए हमने बोला था कि ये रिएक्शन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये रिएक्शन बार बार आएगी। ठीक, तो NaCl को कैसे बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक, यहाँ पर सोडियम जो होगा वो सेल के साथ रिएक्ट हो रहा है और वाटर अलग निकल जाएगा, तो NaCl हमारा जो है वो बन गया NaCl प्लस H2O। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन थी, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो है वो नॉर्मली अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट जो है वो उसके सोर्सेज जो है वो है ना, एक तो सी वाटर है, समुद्र के पानी में मिलता है, और एक रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी मिलता है। तो अगर हम समुद्र के पानी की बात करते हैं तो जो आपका NaCl है वो उसमें वहां पर डिजॉल्व रहता है पूरी तरह से। ठीक है, जो मैराइन वाटर होता है उसमें पूरा डिजॉल्व रहता है और उसको हम लोग वहां पे एवोपरेट, जब वो एवोपरेट होता है तो वहां पर हमें कॉमन सॉल्ट जो होता है वो मिलता है। ठीक है, यानी इसके एवोपरेशन से कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है।
उसमें कई सारी चीजें भी और भी प्रेजेंट रहती हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि केवल NaCl ही है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको नॉर्मली क्या करते हैं, उसको फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन के लिए उसको प्यूरिफाई किया जाता है प्यूरिफिकेशन से, और फिर हम कॉमन सॉल्ट जो हमें मिलता है उसको फिर हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह से आपके जो रॉक सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि वो उसमें आपका सॉल्युबल फॉर्म में था, वहाँ पे आपकी NaCl की जगह NaCl के साथ में और भी सारी चीजें थी, जैसे कैल्शियम के हैं सॉल्ट, ठीक है, मैग्नीशियम के हैं। तो सारी चीजें जो है वो मिक्स होंगी, उनको अलग अलग करके फिर NaCl निकाला गया। इसी तरह से रॉक्स में क्रिस्टल के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में, रॉक्स मीन्स आपका क्या हुआ, रॉक मीन्स आपका सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो वहां पर आपको क्रिस्टल के फॉर्म में वो NaCl जो है वो वहां पर मिलता है। वहां पर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक। नॉर्मली क्या होता है कि जो बहुत टाइम पहले जो आपके समुद्र का जो एरिया था, ठीक है, वो सब जब सूख जाता है, पानी काफी ज्यादा टाइम पहले से जो था वो सूख गया है, ठीक है, अब वो क्या रॉक्स में कन्वर्ट जो हो चुका है, वहां पर ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टल जो होते हैं कई सारी इम्प्योरिटीज होने के कारण ब्राउनिश कलर के होते हैं, ठीक है, इनमें कार्बन वगैरह जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर ये ब्राउन कलर के वहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनको भी फिर आगे प्रोसेस के थ्रू प्योर करके इसको प्यूरिफिकेशन करके इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अब आते हैं pH की बात करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो है जिसको हम लोग खा रहे हैं, है ना, हम लोग नॉर्मली खाते हैं इसको, तो उसका जो pH की बात करते हैं, तो pH जो होता है, pH स्केल में हम लोग मेजर करते हैं, तो लगभग इसका 7 न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है, 7 के करीब होता है इसका। तो हम इसका ये कह सकते हैं कि ये pH स्केल इसका 7 अबाउट 7 होता है और ये न्यूट्रल है, इसीलिए तो खाते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक होगा, बेसिक ज्यादा होगा, तो वो चीजें हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो NaCl है उसका एक ध्यान रखिए, जो pH है वो नियर अबाउट 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि NaCl जो है वो किस नेचर का है, उसका pH स्केल कितना होता है, ठीक है। तो नियर अबाउट 7 है, ठीक, न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक। इसको हम लोग इसीलिए खा सकते हैं। अब आते हैं कि NaCl जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होता है। तो इसका यूज जो होता है वो बहुत ज्यादा किया जाता है, जैसे कि और भी कंपाउंड्स होते हैं वहां पर NaCl जो है वो उनकी मैन्युफैक्चर में, ठीक है, उनके प्रिपरेशन मेथड में NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अभी आपके अगला कंपाउंड आएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चर में भी सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे किस तरह से यूज करते हैं उसको, बाकी का डिटेल में वो हम लोग जब वाला कंपाउंड पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक है। देखिए जब सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड है ना, इसका कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। NaCl का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन, ठीक। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं तो वहां पर हमें क्या क्या मिलता है, वहां हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है, और Cl यानी कि क्लोरीन गैस मिलती है, और Cl2 और क्लोरीन गैस और आपका H2 गैस मिलती है, ठीक है। एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पर H2 गैस जो होती है वो मिलती है, ठीक। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर NaCl का यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चर में किया जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग दे देते हैं।
H2O gives out NaOH plus Cl2 plus H2। ठीक है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन गैस जो है वो मिलेगा। इसको भी 2 कर दिया जाए, 2 ऑक्सीजन हो गया ना, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो ब्राइन था उसका हमें उसके थ्रू हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो ये तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके फॉर्मेशन के लिए। तो NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, उससे और भी बहुत सारे, जैसे कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है, तो इन सब के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद जो सबसे कॉमन यूजेस है जो लोग खाने में करते हैं, ठीक है, बिना नमक के खाना जो है वो हम लोग शायद नहीं खा पाए, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें टेस्ट को हम लोग बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम लोग नमक का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नमक जो होता है वो भी टेस्ट को बिगाड़ देता है। ठीक, फिलहाल नॉर्मल हम लोग खाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज जो है प्रिजर्वेशन में भी होता है। जो आपके पिकल्स वगैरह होते हैं, जो अचार वगैरह होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी NaCl का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट जो होता है वो हमें फॉर्म होता है। ठीक, इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। वहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि सोडियम जो आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो कंसंट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो NaCl प्लस H2SO4। ठीक, क्या बनेगा? NaHSO4। ठीक है, ये क्या है आपका? सोडियम बाइसल्फेट। ठीक, और इसका जो ये H है ये Cl के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या बनाना है? HCl। ठीक, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये H2SO4 जो है, H प्लस और HSO4, ठीक है, इसमें ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है वो किसके साथ आ गया? सोडियम के साथ आ गया। और बाकी का जो Cl वाला था वो किसके साथ में? तो आपका जो एक हाइड्रोजन बचा था उसके साथ में ही ऐड हो गया और HCl बना। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर आपने जो ये आपका इतना पार्ट जो था वो सोडियम क्लोराइड का था, जिसमें आपने उसके केमिकल फॉर्मूले को देखा, उसको उसको बोलते क्या है, केमिकल नेम उसका क्या है। ठीक है, और से कॉमन जो नेम थे वो देखे आपने, साथ में प्रिपरेशन देखा, यूजेस देखे। ठीक है, तो ये कंपाउंड इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत क्वेश्चन जो है वो काफी बनते हैं, तो उनको अच्छे से, जब पूरा कंपाउंड अच्छे से कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन भी आएगा तो भी हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।